ओम शांति। सुनते हैं 24 अक्टूबर 2021 के अव्यक्त वाणी। यह मुरली चली है 11 नवंबर 89 की। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आज विधाता वरदाता स्वयं परमात्मा दिव्य बुद्धि विधाता व दिव्य दृष्टिदाता अपने दिव्य जन्मधारी बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि हम सब बच्चों का यह दिव्य जन्म है। तो क्या हर बच्चों के जीवन में दिव्य संकल्प है और संकल्प के साथ दिव्य बोल है, दिव्य कर्म है? अगर दिव्य बोल, दिव्य कर्म और संकल्प है तो दिव्य मूर्तियों के समान पूजनीय बन रहे हैं। तो बाबा ने आज बच्चों में दो बातें देखी। श्रृंगार से सजे हुए हैं, लेकिन विशेष दो बातें। एक तो देखो साधारणता है, दूसरा है दिव्यता। तो दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो क्या है, बाबा ने कहा। और दिव्य जन्मधारी अर्थात आत्मा का अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता न हो, उससे भी परे हो। साधारणता, दूसरा है दिव्यता। तो बाबा ने कहा दिव्य जन्मधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों से अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से भी परे अनुभव करा सके। सामने आने से साधारण आत्मा होती है भल, लेकिन आजकल के समय अनुसार वर्तमान में साधारण जीवन में मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। तो बाबा कहे आगे चलकर यह आवाज़ सुनेंगे कि जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन में कुछ नवीनता चाहिए, कुछ अलौकिकता चाहिए, कुछ दिव्यता चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी दिव्यता के खजाने से भरपूर बने और कभी साधारणता का अनुभव करे। ये जीवन कोई जीवन नहीं है, नीरस जीवन है। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि देखो तुम बच्चे साधारण नहीं हो, तुम्हारा चलना बोलना और उठना नशे में हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं। तो ये नशा और ये खुशी सदैव कायम रहे, तब हम अपने फलक और झलक से लोगों को भरपूर कर सकेंगे। क्योंकि देखो संसार में माया कहीं भी परिस्थिति में आएगी, कोई भी रूप लेकर आएगी। सदैव अपने आप को शक्तिमान सर्वशक्तिमान समझना। अगर हम बार बार कमियां और दोष को देखेंगे, चाहे वह अपना हो या दूसरों का हो, हम उसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे और बढ़ते जाएगा। इसीलिए बाबा देखो बार बार कहते हैं बच्चे कमियों को मत देखो, विशेषता देखो। जब हम किसी की विशेषता देखते हैं, विशेषता का वर्णन करते हैं, तो हम भी विशेष बनते हैं और सामने वाला भी। तो हमारी कमाई जमा होती है। क्योंकि बाबा ने कहा देखो आपके मन का भी, तन का भी और धन भी साधारण ना जाए। आप ट्रस्टी होकर रहो ताकि सब आपका जमा का खाता जमा हो। सदैव हमारी स्थिति भी एक रस हो। कब होगी? जब हम आत्मिक स्थिति पर विराजमान होंगे, अपने सीट पे सेट होंगे। ये भ्रकुटी हमारा अकाल तख्त है। और बाबा कहे सबके लिए शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं। जब सबके लिए श्रेष्ठ और शुभ चिंतन की भावना होगी, तो हर नकारात्मक परिस्थिति को भी सकारात्मक में परिवर्तन कर सकेंगे। और बाबा कहे कि बच्चे आप कभी भी ये नहीं कहना अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। ये कहावत भी है आपका स्लोगन, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो करना है सो अभी कर ले, क्योंकि समय का भी और श्वास का भी कोई भरोसा नहीं, कब इस तन से निकल जाए। तो बाबा कहे इस बात का ध्यान देना। ये नहीं सोचना वहाँ तो बनेंगे, समय है। जैसे कि बाबा बताए माताओं को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि बना बनाया मधुवन में मिलता है तो आराम हो जाता है।
तो बाबा कहे कम से कम वहाँ आए हैं तो रिफ़्रेश होकर जाना, भट्टी में आए हैं ना। तो बाबा कहे कि सदैव कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सरकमटेंस हो, अपनी स्थिति को बिल्कुल नहीं हिलाना, न कभी किसी के अवगुणों को देखना, सदैव हर परिस्थिति में हर्षित मुख रहना। बाबा का कहना और हमें मानना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी धारणा हो। और बाबा हमें कहे कि बच्चे कोई भी समस्या आ जाए, सदैव नथिंग न्यू, तो बहुत सहज रीति से इजीली पार हो जाएंगे। हमें सदैव अपनी कर्म के अनुसार हर आत्माओं की प्यास बुझाने वाले बनना है, तभी हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। क्योंकि जब कोई आत्मा सागर के तले आता है तो प्यासा तो नहीं जाएगा, अपनी प्यास बुझा के जाएंगे। तो सदैव ब्राह्मणों को अपने चेहरे से, अपने चलन से हर आत्मा की सेवा करनी है। तो अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। जैसे कि आज की मुरली का सार था, दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। यही हमारी दिव्यता श्रृंगार है, क्योंकि दिव्य गुणों का गुलदस्ता बाबा तैयार कर रहे हैं और हम सब एक एक फूल है, कितने खिले हुए। सुनते हैं आज का मीठा वरदान। सदा एक स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले, सदा एक स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। इसका स्पष्टीकरण है, सभी से श्रेष्ठ तख्त है बाप दादा के दिल तख्त नशीन, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपनी ब्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बनकर स्थिति में स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो, तब बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकते हैं। आज का स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। अच्छा, ओम शांति।